हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ एनालिटिकल ज्योमेट्री को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। नाउ प्रीवियस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था उसमें हमने सिर्फ टू डायमेंशनल पढ़ा था, जिसकी सिर्फ दो डायमेंशंस थी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्री डायमेंशनल्स में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आल्सो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी जहाँ पे आपको मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड अकाउंटेंसी पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप मुझे अपना डाउट पूछ सकते हो। और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप एंड तक देखिएगा, 100% आपको समझ आ जाएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट। जिस तरह से हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था बिल्कुल सेम एक्यूरेट यहाँ पे भी वैसा ही है। वहाँ पे हमने टू डायमेंशंस में पढ़ा था। जैसे हमारे पास वो प्लान था, हमारे पास जो कार्टेशियन प्लान वहाँ पे था वो इस तरह का था, ठीक है। तो हम जब कोई पॉइंट लोकेट करते थे, जैसे यहाँ पे हमने पॉइंट लोकेट करना था, तो इसके जो हमारे पास पॉइंट्स होते थे वो इसके कोऑर्डिनेट्स होते थे दो, एक्स और वाई, ठीक है। एक्स हमारे था ये होता था, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता था, ये हमारे पास वाई एक्सिस होता था, ठीक। अब हम पढ़ेंगे थ्री डायमेंशनल में। थ्री डायमेंशंस होता है जिसकी तीन तरफें होती हैं, जिसकी तीन डायमेंशंस होती हैं, ओके। तो उसका प्लान हमारे पास कैसा होता है, इस तरह का होता है, ओके। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारे पास जेड एक्सिस, ओके। अगर हमने कोई पॉइंट लोकेट करना है, ठीक है, तो उसको हम कैसे लोकेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास पॉइंट था, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ओके। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया, फिर यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रा किया, ओके। तो ये जो पॉइंट आएगा ना, इसका जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ओके। तो इस तरह से हमारे पास थ्री डायमेंशन में होता है। और जो थ्री डायमेंशनल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम यूनिवर्स के अंदर जो भी चीज़ें देखते हैं ना वो थ्री डायमेंशन में होती है। और हमारी आइज़ के अंदर जो भी इमेज बनती है ना किसी ऑब्जेक्ट की, वो थ्री डायमेंशन में ही बनती है। या जो आप कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो ना, वहाँ पे भी जो इमेज बनती है ना वो थ्री डायमेंशंस में बनती है। ना ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम सीधा सिलेबस पे आते हैं, जो कि सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस से, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो जिस तरह से हमने वहाँ पे पढ़ा था इस तरह से यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट एक्स्ट्रा है। जैसे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, टू पॉइंट्स हमने लिए पी एंड क्यू। हमारे पास पी जो है x1, y1 एंड z1, ठीक है। z1 इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा है, और q कोई दूसरा पॉइंट है, वो है, सॉरी यहाँ पे हम लेते हैं q, वो हमारे पास है x2, y2 एंड z2। तो हमारे पास जो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आएगा वो क्या आएगा, pq, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वो हमारे पास आएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, ओके। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला होता है इसमें। नाउ हम इसके बेस पे एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं p एंड q, हमने इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ओके। नाउ डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, इसको मैं ऐसे डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है। नाउ x2 माइनस x1 होता है, तो x2 हमारे पास ये होता है बिकॉज ये x1, y1, z1, ओके। ये हमारे पास x2, y2 एंड z2, ओके। नाउ x2 माइनस x1 दैट इज माइनस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस ये और ये 1 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 होल स्क्वायर, ओके। स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है, बट हमारे पास बीच में कोई भी साइन नहीं होना चाहिए, इसलिए ये और ये कैंसिल नहीं होगा, ये और ये कैंसिल नहीं होगा, ये और ये कैंसिल नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। तो ऐसे होता है, ये हमारे पास आएगा 4 + 1 5। तो जब माइनस का स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। 3 + 1 4, 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ओके। ये हमारे पास बचेगा 25 प्लस 4 4 ज़ा 16 प्लस 2 2 ज़ा 4, ओके। तो ये हमारे पास बनेगा अंडर रूट 45। नाउ 45 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए आप इसको ऐसे रखिएगा, ओके। तो ये होगा हमारे पास
डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। नाउ इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर फॉर एग्जाम्पल कभी कभार सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा गया हो तो आप उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखते हो, ठीक है, या इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालोगे, इसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक सिखाऊंगा। तो आपने क्या करना है, 45 के फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो 45 के फैक्टर निकालिए आप, जैसे ये 5 से हो जाता है तो 5 9 आर 45, ओके, 3 3 आर 9, ठीक। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे हमारे पास √3 × 3 × 5, ठीक है। तो इसमें जो दो हैं जैसे 3 और 3 दो है ना, ठीक है, तो इन दो में से हम एक को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक। तो इसको हम बाहर निकालेंगे, तो बनेगा 3√5, ओके। कभी कभार आपको ऑप्शंस में इस तरह भी दिया हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सेक्शन फार्मूला। नाउ जब हम कोई लाइन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 3 डायमेंशन प्लान में ड्रा करेंगे, जिस तरह हमने कोई लाइन ड्रा की, ओके, इसके हमारे पास पॉइंट्स हैं P एंड Q, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, ओके, और इसके हो गए x2 y2 एंड z2। इसको कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ओके, R, ठीक है, कोई लाइन इसको क्या कर रही है, कट कर रही है, और लेट अस सपोज इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x y और z, ठीक। तो अगर हमें फाइंड करने होंगे कि ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो उसको हम फाइंड करते हैं सेक्शन फार्मूले से। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था कि सेक्शन फार्मूले का हम इस्तेमाल कब करते हैं, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर ये लिखा है कि कोई पॉइंट जो है एक लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आपको फटाफट से दिमाग में ये आना चाहिए कि यहाँ पे हमने सेक्शन फार्मूले का इस्तेमाल करना है, ओके। जब भी आप डिवीजन की बात सुनो तो आपके जहन में सेक्शन फार्मूला आना चाहिए, ओके। नाउ इसका हम कैसे करते हैं, लेट अस सपोज दैट इसको ये डिवाइड कर रहा है कितने हिस्सों में, M1 एंड M2 हिस्सों में, या रेशो में आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका मैंने आपको ट्रिक बताई थी कैसे याद रखनी है। M1 है तो सेकंड आएगा, x2 आएगा, यहाँ पे फिर M2 सेकंड है तो फर्स्ट आएगा, x1 है, इस तरह से M1 प्लस M2, ठीक है। फिर M1 y2 प्लस M2 y1, M1 प्लस M2, और यहाँ पे जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था तो वहाँ से एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या है, ये वाला पॉइंट M1 z2 प्लस M2 z1 अपान M1 प्लस M2। ये होगा तब जब हमारे पास क्वेश्चन में लिखा होगा इंटरनली, ओके। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा एक्सटर्नली, ओके, तो यहाँ पे जो प्लस है ना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बस, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस की जगह पे माइनस आएगा, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा, ओके। अब हम इसके बेस्ड पे एग्जांपल करेंगे, फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। नाउ एग्जांपल डिस्कस करने से पहले आपको मैं ये मिड पॉइंट का भी बता देता हूँ। नाउ अगर कोई पॉइंट है, जैसे लाइन है ना, ठीक है, एक पॉइंट जो है इस लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो हमारे पास जो रेशो आएगी वो 1:1 है, बिकॉज ये हिस्सा इक्वल है ना, तो एक एक हिस्से में हो गया तकसीम। तो उस केस में हमारे पास जो रेशो होगी M1 होगा वो भी 1 होगा, और M2 होगा वो भी 1 होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे फिर लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 आएगा, यहाँ पे x2 आएगा, यहाँ पे M1 प्लस M2 दैट इज 2, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये ऐसे आएगा, ओके ओके। और अगर आपके पास क्वेश्चन में ये लिखा हो कि एक पॉइंट जो है लाइन को इक्वली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो उसका या मिड पॉइंट ये है, तो आप डायरेक्टली फिर ये वाला फार्मूला लगाओगे, आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप वो भी लिखोगे तो तब भी निकल जाएगा, बट वो थोड़ा फिर लेंथी हो जाता है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली शॉर्ट में कर सकते हो। नाउ गाइस लेट अस डिस्कस एन एग्जांपल। हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। हमने क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है उस पॉइंट के जो हमारे पास पॉइंट है दो, इनसे हमारे पास लाइन बनती है, उसको डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, 2:3 रेशो में। और डिवाइड कैसे कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ओके। नाउ एक्सटर्नली के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो देखिए, वो हमारे पास ये है, माइनस वाला फार्मूला है, ओके। नाउ हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे M1 दैट इज 2, पहला वाला M1 होता है, सेकेंड वाला M2 होता है, तो M2 = 3, ओके। नाउ इनको हम लिख देते हैं याद रखने के लिए, x1 नीचे से, x2 x3, ताकि आपको याद रहे, सॉरी x1 ये है y1 और ये है z1, ओके, ऐसे भूल जाता वरना। ये हो गया x2, ये हो गया y2 एंड ये हो गया z2। नाउ आइए अब हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या होता है, पॉइंट जो होते हैं x y z कोऑर्डिनेट, ये किसके इक्वल होते हैं, M1, ओके। तो M1 क्या हमारे पास, पहला वाला, ओके, दैट इज 2 × फिर x2 हो, दैट इज सेकंड वाला, पहले सिर्फ सेकंड वाले होंगे, ठीक है, तो 3, फिर हमारे पास क्या आएगा, माइनस आएगा, ओके, बस ये है डिफरेंस।
फिर m2 3 इंटू x1, अब x1 है 1, ओके, अपान 2 माइनस 3, ठीक है, 2 माइनस 3। इसी तरह सेकंड पॉइंट भी करिए आप, 2 इंटू y2 हमारे पास देखिए 2 इंटू y2 है 4 हमारे पास। फिर पहले ये हो गया ना m1 के साथ y2 वाला, ठीक है, 2 वाले, तो m2 के साथ 1 वाले, दैट इज y1, तो माइनस 3 इंटू y1 है -2, ओके गाइस, तो ये हमारे पास आएगा अपान 2 माइनस 3। इस तरह से z वाला भी करेंगे हम, तो z वाले में भी क्या करेंगे, 2 इंटू z2 -5 माइनस 3 इंटू ये वाला 3, ठीक, सो अपान 2 माइनस 3, ओके, तो ये हमारे पास बनेगा पॉइंट। तो इसको सिंप्लीफाई करो आप, तो इसको आप खुद सिंप्लीफाई करेंगे, 3 2 6, फिर माइनस करो, फिर 2 माइनस 3 -1 आएगा, ठीक है, इसको आप कर सकते हो, तो ये आएगा मेरे पास -3 -14 एंड 19। तो ये हो गया हमारे पास कोऑर्डिनेट x y z। ये हमारे पास उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए जो लाइन को डिवाइड कर रहा था 2:3 रेशो में, ओके। तो ये हो गया हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, इस पर भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया। नाउ अब जो हमने इस वीडियो में सबसे मेन टॉपिक डिस्कस करना था उसके ऊपर आते हैं। अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। यहाँ पे हमने सिर्फ एक डायमेंशन एक्सटेंड की, प्रीवियस में हमने 2 डायमेंशंस पढ़ा, यहाँ पे हमने 3 डायमेंशंस पढ़ा, ओके। नाउ अब देखते हैं, लेट अस ड्रा ए प्लान। हमारे पास कोई प्लान है 3 डायमेंशनल, ये हमारे पास हो गया x y और z, ठीक है। अब लेट अस टेक कोई लाइन जो है इसको क्या कर रही है, कट कर रही है, ओके। कोई लाइन L है, ये इसको कट कर रही है, और जो लाइन L है ये हमारे पास जो y एक्सिस है इसके साथ जो एंगल बना रही है वो बीटा बना रही है, ओके। और जो हमारे पास z एक्सिस के साथ एंगल बना रही है वो गैमा बना रही है, और जो हमारे पास ये लाइन x एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, ये वाला एंगल ऐसे, लेट अस टेक ये अल्फा बना रही है, ओके। तो इन एंगल्स को क्या हम कहते हैं, इन एंगल्स को हम डायरेक्टेड एंगल्स कहते हैं, ओके। ये लाइन जो है इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, ओके। इसको हम कहते हैं डायरेक्टेड लाइन। जो हमारे पास ये लाइन है ना, इसको हम कहते हैं डायरेक्टेड लाइन, ओके। नाउ जब इन डायरेक्टेड एंगल्स के साथ हम कॉस लगाते हैं, जैसे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा, तो इनको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ओके। ये आपको याद रखना है। सबसे पहले आपने क्या याद रखना है, एक हमने 3 डायमेंशनल प्लान्स बनाया, उसके अंदर एक लाइन है, वो हमारे पास जो ओरिजिन है उसके साथ क्या कर रही है, एंगल बना रही है, ओके। और x एक्सिस के साथ क्या बना रही है, अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा, और z एक्सिस के साथ गैमा एंगल बना रही है। जब इन एंगल्स को हम कॉस लगाएंगे तीनों को, तो ये हमारे पास बनेंगे डायरेक्शंस कोसाइन, ओके। नाउ कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है कि डायरेक्शन कोसाइन कितने हो सकती है एक लाइन के, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन 2 हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ये लाइन है, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ की तरफ भी, ओके। तो यहाँ पे अब ये एंगल जो x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ बनाएगी, ये नेगेटिव बनाएगी, ओके। दैट इज, अगर हम लेट अस डिनोट करेंगे डायरेक्शन कोसाइन को, हम डिनोट करते हैं l, m और n के साथ, ओके। तो हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइंस बनेंगे वो 2 सेट बनेंगे, एक तो बनेंगे lmn, दूसरे बनेंगे -l -m -n, और ये जो नेगेटिव है ये इस वाली लाइन के साथ बनाएंगे, जो कि हमारे पास क्या है, नेगेटिव एक्सिस है, नेगेटिव एंगल्स हैं, ओके। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइंस। नाउ डायरेक्शन रेशो होते क्या है, अब है डायरेक्शन रेशो की बात। नाउ हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो 3 है, l m n। नाउ कोई भी 3 नंबर जो इन 3 नंबर्स के, दैट इज डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शन में होंगे, उनको हम कहते हैं डायरेक्शन रेशोज, ओके। जैसे लेट अस टेक हमारे पास a b c, ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन रेशो है। इनको मैं लिखता हूं dr, ओके, डायरेक्शन रेशो, और इनको मैं करता हूं dc, दैट इज डायरेक्शन कोसाइंस। नाउ डायरेक्शन रेशो क्या होगा, ये होगा हमारे पास l/a इज इक्वल टू m/b प्लस n/, इज इक्वल टू यहाँ पे n/c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k। ये इस तरह से होते हैं, ओके। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, a को मल्टीप्लाई करो k के साथ, तो l इज इक्वल टू a k, m इज इक्वल टू b k, और n इज इक्वल टू c k।
ये आपको ज़्यादा मतलब रट्टा देके याद रखने की बात नहीं है, इसको आप सीधा याद रखिएगा, ये ज़्यादा आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इसको थोड़ा ये बेसिक है। ओके, और हमारे पास जो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होता है ना, वो होता है हमारे पास 1 के इक्वल में। ओके, और जब हम एल की वैल्यूज इनके अंदर डालेंगे ना, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, के स्क्वायर कॉमन निकलेगा, बिकॉज के तीनों में है तो कॉमन निकाल सकते हैं हम, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके गाइस, यहाँ पे सॉरी 1। ठीक, अब आपके पास देखिए ये हमारे पास डायरेक्शन रेशो है, डायरेक्शन रेशो को हम डिनोट करते हैं ए बी सी से, डायरेक्शन रेशो। कभी कभार आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा डायरेक्शन रेशो आपको गिवन होंगे, बताइए जी डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। तो इसको मैं आपको सिंपल मेथड से बताऊंगा डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालना है। जैसे ये है ना ए, तो ए अपान ये जो 3 है ना, इन तीनों का स्क्वायर रूट करना है आपने, रूट पहले लेना है, फिर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ओके, एक फिर दूसरा आएगा बी अपान इसी तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसी तरह से ये वाला पॉइंट आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये इस तरह हम निकालते हैं, ये हमारे पास फार्मूला रहेगा। सिंपल याद रखना है, ए वाला फिर इन तीनों का स्क्वायर अपान में लिखना है रूट करके, फिर बी वाला इन तीनों का स्क्वायर लिखना है रूट करके, इस तरह सी और इन तीनों का स्क्वायर रूट करके लिख देना है, बस यही है। नाउ लेट अस डिस्कस एन एग्जांपल। हमारे पास गिवन है इफ डायरेक्शन रेशोज आर 2, -1 एंड -2 डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन कोसाइन। आपने इसका क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन से निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, कैसे निकालोगे, सबसे पहले 2 लिखा ना आपने, जैसे यहाँ पे पहला वाला तो 2 लिख दिया, उसके बाद अपान करो, रूट करो आप, ठीक है, इन तीनों का स्क्वायर करो, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर। ओके, इसी तरह से -1 लिखो, ओके, अंडर रूट करके लिख दो, सेम बिल्कुल 2 स्क्वायर जो यहाँ पे लिखा आपने, प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाएगा। 2 स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर, बस। तो इसको कैलकुलेट करो, 2 अपान अंडर रूट, 2 2 ज़ा 4, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस आता है, पॉजिटिव आता है, तो 1 + 4, ठीक है। यहाँ पे वो -1 अपान, यहाँ पे भी सेम आएगा, 4 + 1 + 4, इसी तरह से -2 अपान में सेम 4 + 1 + 4। ओके गाइस, तो ये हमारे पास बनेगा 2 अपान 4 4 8 1 9 √9 -1 अपान √9 -2 अपान √9। ना 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा 2/3 -1/3 एंड -2/3। दिस इज द रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द पॉइंट दिस। ओके, बस यही है आपका। नो ये तो सही होगा कि आपके पास डायरेक्शन रेशो है तो डायरेक्शन कोसाइन आप निकाल सकते हैं। नो अगर आपके पास 2 पॉइंट्स दिए होंगे, ठीक है, तो अगर आपके पास 2 पॉइंट्स दिए होंगे तो डायरेक्शन रेशो क्या निकलेगी ना, डायरेक्शन रेशो ऑफ पॉइंट्स जो कि एक लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या निकलेगा, जैसे हम सपोज P हम पॉइंट लेते हैं x1 y1 और z1, ठीक, एंड Q हमारे पास आएगा x2 y2 एंड z2, ठीक। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक लाइन सेगमेंट इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। अब बताइए उसके डायरेक्शन रेशो क्या है और उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशो क्या आएंगे, इनको मैं लिखता हूँ शॉर्ट में dr। तो dr क्या आएगा आपके पास, वो आएगा x2 - x1, ठीक है। x2 में से x1 माइनस करना है, बस बिल्कुल सिंपल है। इस तरह से y2 - y1 करना है आपने, और z2 - z1, ये आपके इसके डायरेक्शन रेशो आएंगे। और डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएंगे, डायरेक्शन कोसाइन में अपान में अपने क्या करना है, इसका डिस्टेंस फार्मूला जो इसका मैग्नीट्यूड है ना वो अपान में करना है। तो वो डिस्टेंस क्या आएगा, जैसे मैं इसका PQ का डिस्टेंस निकालता हूँ, मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस, सीधा मैं डिस्टेंस लिखता हूँ PQ डायरेक्टली, सॉरी। तो ये आएगा हमारे पास, जैसे हमने अभी पीछे किया था डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर, बस ये अपान में आएगा इनके। ओके, तो हमारे पास अब मैं सिंपल में क्या लिखता हूँ,
डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा x2 माइनस x1, जो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो था ना, ठीक है, तो वो अपान इसका डिस्टेंस पी क्यू। दूसरा भी आएगा y2 माइनस y1, इसका डिस्टेंस दैट इज पी क्यू। z2 माइनस z1 अपान पी क्यू। ओके, बस यहाँ से आपने करना है। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस एन एग्जांपल। हमारे पास है गिवन एग्जांपल है, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन सेगमेंट जो कि पास कर रही है 2 पॉइंट से, इस और इस पॉइंट से। ओके, अब सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियो को फाइंड करेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा हमारे पास, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ओके, तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, x2 माइनस x1 दैट इज -1 माइनस इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बनेगा +2, दूसरा 2 माइनस 4 और तीसरा 3, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5। तो ये हमारे पास बनेगा 3 माइनस 2 एंड 8। ओके गाइस, उसके बाद हमें पास ज़रूरत होती थी इसके डिस्टेंस की, दैट इज पी क्यू की। तो सबसे पहले अब हम पी क्यू फाइंड करेंगे। तो पी क्यू हमारे पास क्या होता था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 सॉरी, यहाँ पे हमने ऑलरेडी x2 माइनस x1 निकाल दिया, ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसी का स्क्वायर कर देते हैं। ओके, जो यहाँ पे थे ना, इसका स्क्वायर करना आपने, तो 3 स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे आप, तो मैं शार्ट पर यहाँ पे लिखता हूँ, इसका आता है 77। ठीक, तो आप डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएंगे, DC, जो डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है, अपान में ये, तो ये हमारे पास हो गया 3/√77, दूसरा -2 अपान √77 और तीसरा हो गया 8/√77। बहुत ही सिंपल है, ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन भी निकल गए, यहाँ से हमारे पास डायरेक्शन रेशियो भी निकल गई। उसके बाद आपको एक चीज़ याद रखनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन, आप लिखिएगा इसको, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, x माइनस x1 अपान a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपान b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपान c, ठीक है। अगर हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस गिवन हो तो हम इसको लिखते हैं x माइनस x1 अपान l इज इक्वल टू y माइनस y1 अपान m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपान n। ओके, ये होती है हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। और हमारे पास a, b एंड c, इसकी वैल्यू हमें पता है, तो अभी हमने निकाली थी। a की वैल्यू हमारे पास क्या होती थी, x2 माइनस x1, b की हमारे पास होती है y2 माइनस y माइनस z1। ओके, तो ये अभी हमने यहाँ से किया था, ये आप यहाँ से देखिएगा, ये जो किया था ना, बस ये सेम है। ओके, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। अगर आपको फाइंड करने हैं 2 लाइन्स के बिटवीन एंगल, तो वो क्या आता है, cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 M1 M2 एंड N1 N2। जो डायरेक्शन कोसाइंस है दोनों लाइन्स के, उनको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आएगा, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई गिवन है, आपके पास गिवन्स है डायरेक्शन कोसाइन 2 लाइन के, यहाँ पे आपने क्या करना है, उनके बीच में एंगल फाइंड करना है। नाउ L1 हमारे पास पहले लाइन क्या आएगा 1, M1 हमारे पास आएगा 2 ये वाला, और N1 हमारे पास आएगा 1, ठीक है। उसके बाद L2 हमारे पास आएगा 1 ये वाला, M2 हमारे पास आएगा 0 ये वाला, एंड N2 आएगा हमारे पास 0 ये वाला, ठीक है। तो डायरेक्शन जो हमारे पास जो एंगल आएगा वो आएगा cos थीटा इज इक्वल टू, इन 2 को मल्टीप्लाई करो 1, फिर इन 2 को मल्टीप्लाई करो प्लस इन 2 को मल्टीप्लाई करो। अब 0 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा ना, तो 1 आएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने लिखना है थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1, ठीक है। ओके, देखिए इसको आपने ऐसे करके ऐसे लिख देना है। तो थीटा इस केस में क्या आएगा, 1 कब होता है, cos 1 कब होता है, cos 1 होता है 2 पाई पे भी 1 होता है और 0 पे भी होता है, ठीक है। तो आप इसको लिखते हो या 2 पाई या 0, जो भी आपके क्वेश्चन में दिया होगा तो आपने उसको सिलेक्ट करना। अगर 0 होगा तो 0 आपने करना है, अगर 2 पाई लिखा हो तो इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो।
नेक्स्ट आपके पास है टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ये हमारे पास परपेंडिकुलर का साइन होता है। टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, दो लाइन्स परपेंडिकुलर कब होती है, मीन्स उनका एंगल 90 डिग्री कब होगा, जब हम L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 ये सारा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ओके, अगर ये जीरो होगा तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, दो लाइंस आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। जैसे मैंने अभी किया था, ये जो मैंने किया था, यहाँ पे मेरे पास जो थीटा आया वो क्या आएगा, जीरो आया। ठीक है, ओके, यानी कि कॉस थीटा हमारे पास 1 आया, जो हमने L1 L2 जो मल्टीप्लाई किया था ना, जैसे ये इसको आप अच्छे से करिएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1 1 ज़ा 1 प्लस 0 प्लस 0, हमारे पास आया 1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये कहता है कि अगर हमने इनको सॉल्व किया और आ गया आंसर 0, जो कि हमारे पास 1 आया ना, अगर ये 0 आ गया तो दो लाइन आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होगी, और उस केस में थीटा होगा 90 डिग्री, बिकॉज परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है थीटा 90 डिग्री हो जाए। ओके, अगर टू लाइन्स आर पैरेलल इफ, तो दो लाइन्स पैरेलल कब होती हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ किया तो L1 अपॉन L2, तो मेरे पास है 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू, दूसरा हमारे पास क्या था 2 अपॉन 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0। ठीक है, बट ये इक्वल नहीं है। अगर ये तीनों इक्वल हो जाएं, ओके, तो आपस में ये दो लाइन्स क्या होंगी, वो पैरेलल होंगी। ये हमारे पास पैरेलल का साइन होता है। ठीक, अगर आपके पास पूछा जाए बताओ ये दो लाइन्स पैरेलल है या नहीं है, आपने फटाफट क्या करना है, L1 अपॉन L2 M1 अपॉन M2 N1 अपॉन N2। ठीक है, अगर वो तीनों इक्वल आ गए तो आपने बताना ये लाइन्स क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्सिस। कभी कभार ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइन एक्सिस क्या क्या होते हैं, एक्स एक्सिस के हमारे पास होते हैं 1 0 0, वाई एक्सिस के होते हैं हमारे पास 0 1 0, और जेड एक्सिस के हमारे पास होते हैं 0 0 1। अभी आपको बताऊंगा मैं ये कैसे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 3 डायमेंशनल प्लेन है। ओके, हमारे पास हो गया एक्स वाई और जेड। ठीक, यहाँ पे हमारे पास एक लाइन ड्रा हमने की। ओके, डायरेक्टेड लाइन है ये ऊपर के लिए, तो ये इसके साथ जो एंगल बना रही है वो अल्फ़ा, इसके साथ बनाएगी बीटा, और इसके साथ बनाएगी गैमा। ठीक है, इसके साथ जो कॉस, इसके साथ भी कॉस लगाओ, इसके साथ भी कॉस लगाओ। ठीक है, अब हम जब 0 0 पुट करेंगे ना, देखिए अब जब हम यहाँ पे लेंगे इस लाइन पे, जब एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो यहाँ पे कॉस अल्फा आएगा, तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा ना, तो कॉस 0 1 होता है, तो बाकी आ जाएंगे 0 1 0 0। इस तरह से जब हम वाई एक्सिस की बात करेंगे तो वाई वाला 1 आएगा, बाकी 0 आ जाएंगे। जब हम जेड एक्सिस की बात करेंगे तो सारे 0 हो जाएंगे, ये वाला 1 आ जाएगा। जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट है ये 1 हो जाएगा। तो ये होते हैं हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। उसके बाद नेक्स्ट आपके साथ पूछा जाता है प्रोजेक्शन। कभी कभार पूछा जाता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन होता है परछाई। ठीक है, आपने वो परछाई नहीं लेना, आपने सीधा प्रोजेक्शन याद रखना है। प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन अनदर लाइन। आपके पास एक लाइन दी है, उसकी प्रोजेक्शन आपने दूसरी लाइन का निकालनी है। ठीक है, और उसके पास आपके पास पॉइंट्स हैं P x1 y1 x2। ठीक है, और एक लाइन है, मतलब एक लाइन है उसकी प्रोजेक्शन दूसरी लाइन पे है। ठीक, उसके डायरेक्शन कोसाइन आपको दिए होंगे LMN। आपने उसका डिस्टेंस फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है। तो आपको कैसे करोगे, आपके पास जो गिवन लाइन है x2 माइनस x1, उसके साथ L के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे N y2 माइनस y1 और N z2 माइनस z1। सिंपल से है, एक जो डायरेक्शन कोसाइन है उनको दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो, दैट इज x2 माइनस x1 के साथ, m इंटू y2 माइनस y1 के साथ, और n z2 माइनस z1 के साथ। ओके, तो इस तरह से प्रोजेक्शन आपके पास निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसकी जो एग्जाम्पल है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आपने मुझे डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।